Assalamu alaikum. Today's we are going to start chapter 15 conditions and warranties. Definition of condition देखेंगे. A condition is stimulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as reported. Section 12 subsection 2. Stimulation means शर्त लगाना ही होता है बिटवीन द पार्टीज. जब कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो रहा हो, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो रहा हो, दोनों पार्टीज अपनी अपनी कंडीशंस बताती हैं. फॉर एग्जांपल, सेलर जो होगा वो बायर को इन्फॉर्म करेगा कि उसके पास किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और वो डिलीवरी मेथड जो है वो भी बताएगा. वो डिलीवरी को बिफोर पेमेंट कंडक्ट करवाएगा या आफ्टर पेमेंट करवाएगा, ये भी बताएगा. ये नहीं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड होने से पहले जब एग्रीमेंट साइन होने जा रहा होता है तो उस एग्रीमेंट के अंदर बायर और कस्टमर्स की जो भी फ्री कॉन्सेंट से कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं उन्हें स्टिमुलेशन इसेंशियल्स कहते हैं, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है. एग्जाम्पल देखेंगे. सी कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर 100 रॉयल फैंस टू बी. सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो रॉयल फैन बी को डिलीवर करेगा, बट सी डिलीवर क्लेमेक्स फैंस, यानी कि सी ने जो रॉयल फैन की जगह किसी और कंपनी के फैंस जो थे वो डिलीवर कर दिए. इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. उसने कंडीशन तोड़ी. बी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैम एंड क्लेम डैमेजेस. अब बी के पास ये राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उससे डैमेजेस क्लेम करेगा. डेफिनेशन ऑफ वारंटी देखेंगे. A warranty is stimulation collateral to the main purpose of the contract. Collateral mean joint करना, मिलाना एक दूसरे के साथ. To the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as reported. Section 12 subsection 3. वारंटी के अंदर आप गारंटी ऐसे दे रहे होते हैं कि अगर किसी तरह का ये जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करने जा रहे हैं डिफेक्ट होगा या कोई मसला होगा तो आपको ये जो गुड्स हैं वो रिपेयर करके दी जाएंगी. A warranty is a stimulation which is collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives the aggrieved party a right to claim damages but not to terminate the contract. एग्रीव पार्टी जो होती है वो क्लेम डैमेजेस ज़रूर करती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता. यानी कि कंडीशंस के अंदर जो एग्रीव पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को या तो रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले, या उसको रिजेक्ट कर ले और अपने डैमेजेस क्लेम करे. लेकिन वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव पार्टी उस गुड्स को रीपे नहीं करवाएगा, यानी वापस नहीं करवाएगा, लेकिन उसे क्लेम करेगा जो भी उसका डैमेजेस हुए होंगे. सी प्रॉमिस टू डिलीवर 100 फैंस टू बी एट हिज ऑफिस. सी डिलीवर्स द फैन एट हिज होम, यानी कि उसने ऑफिस की बजाय उसके घर में डिलीवर कर दी. इट इज़ ए ब्रीच ऑफ वारंटी. बी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बी कैन क्लेम डैमेजेस. अब बी ने जो है उसको कैंसिल नहीं करना, वो बी उसे ये कहेगा कि जो फैंस थे इसको डिलीवर किए जाएं जिस प्लेस पे उसने कहा था. एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तमाम कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं. पेमेंट मोड क्या होगा, डिलीवरी टाइम क्या होगा, डिलीवरी किस प्लेस पे की जाएगी, कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी की प्रोडक्ट होंगी. अगर अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन अगर ना रिसीव किया जाए, एग्री पार्टी ना रिसीव करे, तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने डैमेजेस क्लेम करे. डिफ्रेंशिएट देखेंगे कंडीशन एंड वारंटी. फर्स्ट वन, वैल्यू. इट इज़ अ स्टिमुलेशन विच इज़ इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. स्टिमुलेशन मीन्स शर्त यानी कि कंडीशन रखना या शर्त रखना. कंडीशन में ये कंपलसरी है, इसेंशियल है. विदाउट द स्टिमुलेशन आप कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो नहीं कंप्लीट होता. वारंटी. इट इज़ अ स्टिमुलेशन विच इज़ नॉट एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. स्टिमुलेशन जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं होता वारंटी के केस में. वारंटी के केस में जस्ट जो है सेलर ये गारंटी देता है कि प्रोडक्ट डिफेक्ट नहीं होंगी और जिस प्लेस पे जहाँ कही जाएंगी वहीं डिलीवर करवाई जाएंगी. बेसिस. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गोज टू द रूट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. It does not form the basis of a contract and does not go to the root of contract.
कंडीशन जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एलिमेंट है, इसके बगैर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, बट वारंटी जो है वो नहीं है। ब्रीच, इट इज़ अ स्टिमुलेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एंड इट ब्रीच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अगर गारंटी में अगर कंडीशन के अंदर स्टिमुलेशन ब्रीच कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो इट मीन्स दैट कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि रॉयल फ़ैन की जगह उसको कोई और फ़ैन डिलीवर करवा दिए थे। अब बायर के पास ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, तोड़ दे, वॉइडेबल में चेंज हो जाए, या उसके पास ये राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले और कोई क्लेम ना करे डैमेजेस। बट इन केस ऑफ warranty, it is stimulation which is not essential for a contract and its breach does not make a contract invalid। वारंटी के केस में अगर कोई स्टिमुलेशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट टूटता नहीं है, लेकिन ना इनवैलिड होता है ना वॉइडेबल में चेंज होता है, जस्ट जो है उसके राइट्स जो हैं एक्टिव पार्टी के वो क्लेम किए जाते हैं। बेसिकली स्टिमुलेशन जो है कंडीशन के केस में एक इसेंशियल पार्ट है और वारंटी के केस में ये इसेंशियल नहीं है। और कंडीशंस अगर ब्रीच हो जाती हैं, वायलेट हो जाती हैं, कोई एग्रीव पार्ट जो सेलर है वो उसको कंप्लीट नहीं करता अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड डिसाइडेड टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल में चेंज हो जाता है और जितने भी बायर की तरफ से क्लेम्स किए जाएंगे वो उसको रीपे करेगा। बट वारंटी के केस के अंदर स्टिमुलेशन जो है वो कंपलसरी या इसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर ये कोई कंप्लीट नहीं करता सेलर, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल में चेंज नहीं होगा, वो कंप्लीट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 ऑप्शन, द एग्रीव पार्टी हैज़ एन ऑप्शन टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस। एग्रीव पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है, वो एक्सेप्ट भी कर ले या रिजेक्ट भी कर दे। पार्टी हैज़ नो ऑप्शन टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी। इसको आप खुद देखेंगे। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ टॉपिक। इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी होती हैं? द लॉ इंक्लूड्स कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड। Condition as to title. In sale, the employed condition is that the seller has a right to sell the goods. In agreement to sell, the implied condition is that the seller will have a right to sell the goods at the time when the ownership is to pass from the seller to the buyer. If buyer becomes to know that seller has no right to sell the goods, he may reject the goods and recover the price. R purchased a car from D. Later, the police took away the car as it was stolen. R sued D to recover the price, held that R can recover the price. Actually, subject title हमने पढ़ा है, जो गुड्स या जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्पस के लिए साइन किया जा रहा है वो उसका सब्जेक्ट टाइटल होता है। तो कंडीशन आप एज एन सब्जेक्ट टाइटल अगर रख लेते हैं तो ये कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट टाइटल ही रिमूव हो जाता है, वही अगर ठीक नहीं होता, तो इट मीन्स दैट कि जो आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है, जो आपने कंडीशन रखी थी एज एन टाइटल रखी थी, वही डिस्ट्रॉय हो गई, तो इट मीन्स दैट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल में चेंज नहीं होगा, लेकिन एग्री पार्टी जो होगी वो डैमेजेस क्लेम करेगी ड्यू टू रिकवरी ऑफ लॉस। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है, आर ने कार परचेज की थी डी से, लेकिन उसको नहीं पता था कार चोरी की है। पुलिस ने कार उठा ली, ले गई पुलिस, और आफ्टर दैट उसने क्लेम किया जो भी उसके रिकवरी डैमेजेस थे डी से। अब डी उन डैमेजेस को क्लेम करेगी या उसकी जो प्राइस रिसीव की हुई थी आर से, वो उसको रीपे करेगी, वापस करेगी, रिफंड करेगी। पॉइंट नंबर 2, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स के एट ए टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आप अपनी तमाम स्पेसिफिकेशन, टर्म्स, कंडीशंस डिस्क्राइब करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, फ्री कॉन्सेंट से एग्री पार्टी या सेलर जो है दोनों
उसके ऊपर साइन एंड स्टैंप लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाता है। Where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the condition shall match with the description. It means that the goods purchased by the buyer must be same which were described by the seller. वही चीज़ें बेची जाएंगी जो कि एग्रीमेंट के अंदर मेंशन की जाएंगी, वही टर्म्स दी जाएंगी, वही पेमेंट मोड यूज़ किया जाएगा, वही डिलीवरी सिस्टम यूज़ किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एग्री पार्टी के पास राइट है कि वो अपने डैमेजेस क्लेम करे। डैमेजेस क्लेम करने का मतलब है कि उसके खिलाफ एक्शन ले और उसके जितने भी लीगल एक्सपेंसेस लगे हैं उसको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो सेलर रीपे करेगा उसको। इफ़ गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। बायर के पास राइट है कि वो उसको रिसीव ना करें। सी एडवर्टाइज अ कार फॉर सेल एज करोला 1990 मॉडल। बी आफ्टर बाइंग द कार discovered that it is of an earlier model, B can return the car। लेकिन B को जो कार ही रिसीव हुई थी वो लेटेस्ट मॉडल की थी और B ने उसको लेने से इनकार कर दिया। यानी कि कंडीशंस के अंदर और डिस्क्रिप्शंस के अंदर आप दोनों चीज़ों में बताएंगे कि आपने क्या टाइटल रखा था, प्रोडक्ट क्या थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में कंडीशन में रख देंगे। और डिस्क्रिप्शन में आप अपने तमाम वो एग्री पार्टी बताएगी स्पेसिफिकेशंस जिसके अकॉर्डिंगली उसने किसी प्रोडक्ट को परचेज करना होगा। सेल बाय सैम्पल। इन अ कॉन्ट्रैक्ट सेल बाय सैम्पल द गुड्स मस्ट बी सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सैम्पल एग्रीड। यानी आप जाते हैं किसी शॉपकीपर पे, आप राइस परचेज करना चाहते हैं, राइस का बैग, वो आपको एक सैम्पल प्रोवाइड करता है, आप उसको देखते हैं और कंफर्म कराते हैं। आफ्टर दैट जब आपको राइस मिलते हैं तो वो सिमिलर क्वालिटी या क्वांटिटी के नहीं होते, तो ये नहीं कि अब आपके पास राइट है कि आप उसको रिजेक्ट कर दें। जो सैम्पल सेलर अपने कस्टमर्स को शो करवाएगा उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसी को डिलीवर भी करवाए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी जो उसने सैम्पल की दिखाई थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 देयर वाज सेल बाय सैम्पल ऑफ 2 पार्सल्स ऑफ व्हीट। अच्छा, यहाँ पे व्हीट की एग्जांपल मैंने आपको राइस की दी है। पॉइंट नंबर 4 सेल बाय सैम्पल एंड डिस्क्रिप्शन। सैम्पल के अगेंस्ट भी सेल हो रही है और डिस्क्रिप्शन में भी। यानी डिस्क्रिप्शन वो होंगी जो दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, और सैम्पल जो सेलर की तरफ से शो किया जाएगा। एन एग्री टू सेल फॉरेन रिफाइंड ग्रेप ऑयल टू जी। द ऑयल सप्लाइड मैच विद द सैम्पल बट वाज मिक्स विद हेम्प ऑयल। यानी कि ऑयल जो है वो मिक्स कर दिया गया था जिसकी वजह से जो जी है जो उसको ख़रीद रहा था, बायर था, उसके पास ये राइट है कि उसको रिजेक्ट कर दे। पॉइंट 5 कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी। फिटनेस और क्वालिटी मीन्स कि जो सैम्पल की क्वालिटी शो करवाई जाएगी और एक्चुअल में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होनी चाहिए वही शो करवाई जाएगी, वही डिलीवर करवाई जाएगी। वेयर द बायर इन्फॉर्म टू सेल अबाउट द पर्टिकुलर पर्पज़ फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। अगर बायर स्पेसिफाइड गुड्स डिमांड करता है सेलर से तो सेलर की ये ड्यूटी है कि वो सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स जो एज एन टाइटल उसने शो करवाई थी वही उसको बायर को डिलीवर करे। द बायर मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। दिस कंडीशन अप्लाइज इन द फॉलोइंग केसेस। बायर मस्ट इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द पर्पज़ ऑफ गुड्स। बायर बताएगा कि उसने इन गुड्स को किस लिए परचेज़ किया, और जो बायर है मस्ट रिलाई ऑन द सेलर स्किल्स और जजमेंट। सेलर बिजनेस मस्ट बी टू सेल गुड्स ऑफ दैट टाइप। Example, I enter into an agreement with B to buy 100 oil filters to be used for Suzuki cars. The oil filters were, यानी कि बायर ने इन्फॉर्म किया कि उसको ऑयल फिल्टर्स जो चाहिए उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट उसका यूज़ भी बताया जाएगा बायर की साइड से। देन कस्टमर जो सेलर है वो कस्टमर को स्पेसिफाइड प्रोडक्ट डिलीवर करवाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बायर उसको रिसीव करने से रिजेक्ट कर देगा और अपने डैमेजेस क्लेम करेगा। 5 पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं, नेक्स्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।